संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सहजता की बात चल रही है। सबसे पहले तो हम श्रद्धा के लेवल पर सहजता की सुख को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक श्रद्धा के लेवल पर सहजता स्वीकार नहीं होगी तब तक चारित्र के लेवल पर माने ध्यान की अवस्था प्रकट नहीं होगी। चारित्र के लेवल पर सहजता का प्रकट होना माने वही ध्यान की अवस्था है, वही समाधि है, वही शुद्धोपयोग है, वही आत्मानुभूति है, वही करण लब्धि है, जो भी नाम देना हो जितने वो सब हैं। लेकिन पहले श्रद्धा के लेवल पर माने उसके भी पहले देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, ये तीनों का माध्यम एक ही बात है, क्योंकि भगवान की देव की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात होती है और उसी को हम गुरु के मुख से सुनते हैं और उसी को शास्त्रों में पढ़ते हैं। इसलिए बात एक ही हो गई। मूलतः तो वो अरहंत देव के द्वारा दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि साक्षात अरहंत देव हमें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हमें या तो उसके विशेषज्ञ जो गुरु हैं उनके माध्यम से ये बात प्राप्त होती है और या फिर हमें जिनवाणी में प्राप्त होती है। नियम सार में खास कर ये बात लिखी है कि जिनवाणी से भी देशनालब्धि की प्राप्ति होती है। कल परसों शायद मैंने ये कहा था कि आत्मा के अनुभव में जाने के पहले ये ध्यान में ये सहजता प्रकट हो, इसके पहले हमें देशनालब्धि के माध्यम से ये बिल्कुल ऐसा निर्णय होना चाहिए। वो संवेद शिखर का उदाहरण दे के कहा था ना कि हम जब बाद में जाएं तो यहाँ जो हमने किसी के मुख से सुनी थी अथवा कोई किताब में पढ़ी थी वो सब चीज़ ऐसी लगे कि बिल्कुल हूबहू वैसी ही निकली। यदि ऐसा लगा कि ये तो अलग ही है, हम तो कुछ और ही समझे थे, तो वहाँ तो आप शिखर जी पहुँच जाएंगे और आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप ये निर्णय कर सकें कि वो तो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो आत्मा में पहुँचेंगे ही नहीं। समझ, यानी बिल्कुल सही निर्णय होना चाहिए। सम्यक नहीं कहता हूँ मैं बार बार, क्योंकि वो सम्यक तो सम्यक दर्शन होने के बाद कहलाता है। उसका सम्यक जो नाम पड़ता है सम्यक दर्शन की वजह से पड़ता है और वो अभी नहीं है, इसलिए हम उसे सम्यक नहीं कह के सही कहते हैं। और सही और सम्यक में क्या अंतर है वो आप समझ लो। वो सही निर्णय जब तक नहीं हुआ तब तक जिनवाणी का अध्ययन और उसके विशेषज्ञ गुरुओं के माध्यम से वो बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब गुरु की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं गुरु किसे कहते हैं। जब गुरु को की बात बताते हैं तो कहते हैं वे तो नग्न दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। और हम कहें कि नहीं, कोई भी आत्मा की बात जानने वाला हो वो सभी गुरु हैं, तो ये कहते हैं कि देखो ये कपड़े वाले को गुरु मानते हैं। झंझट समझ में आई ना? उसका उत्तर आप अच्छी तरह समझ लो। क्या देवशास्त्र गुरु वाले गुरु तो नग्न दिगंबर ही होते हैं, पहली एक बात पक्की करो, इसमें कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात कि मैं कहता हूँ ज्ञानी गुरु बार बार। ज्ञानी गुरु का मतलब ये है कि जो उस भगवान आत्मा को जो हमें समझना है उसका जो विशेषज्ञ हो वो लेना। वो सम्मदृष्टि होगा और दूसरा कोई कौन होगा। और भी इसमें है कोई पेंच, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना,
क्योंकि हम कैसे निर्णय करेंगे एक एक का। तो वो जिनवाणी के अनुसार, जिनवाणी में आत्मा का जैसा शुद्ध होने से निरूपण है वैसा निरूपण करता हो, हमें उससे मत प्रयोजन है, क्योंकि उसके सम्मा दर्शन का निर्णय तो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे सभी अध्यापक गुरु हैं, ABCD पढ़ाने वाले भी गुरु हैं, और आप कहें कि उसके माध्यम से हमें ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। तो उसमें तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस विषय का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आत्मानुभवी हो तो सबसे ही बढ़िया है, और होना ही चाहिए। मुख्य रूप से तो वो ही है। ये दूसरा रूप तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अभी मान लो भाग्य से अभी ना मुनिराज हैं हमारी दृष्टि में, और ना हमारे ऐसा ज्ञानी गुरु हो, तो क्या हमारा मनुष्य मुफ्त में ही चला जाएगा? अपने मनुष्य भव को हम सार्थक कर सकें, इसके लिए मैं नियम सार की उस बात को याद करता हूँ कि जब उन ज्ञानी गुरु ने, उन्हें भी कोई ऐसा सत्समागम नहीं मिला था। हमारे गुरु कांजी स्वामी हैं, वे तो गीत में था में पैदा हुए थे, वहाँ तो कोई ऐसा समागम था ही नहीं। और जब वो दिगंबर अवस्था धारण करी, तब तक जो भी जैसा भी काल बीता, वहाँ कोई ऐसा वो नहीं बताते हैं कि हमें फलां आदमी मिला और उससे तत्व ज्ञान हमें समझने को मिला, तो बाद में भी नहीं मिला। तो हम कहेंगे वो हम पूर्व भव में ले जाएंगे। अरे आगम है ना, मेरा मतलब हर एक आदमी तो पूर्व भव में जाते स्मरण नहीं हो जाएगा, हर एक आदमी तो वो नहीं हो जाएगा, वही बात आ जाएगी। हमको तो राजमार्ग चाहिए ना, हमें तो वो चाहिए जो हमें अभी यहाँ उपलब्ध हो। हम ऐसी असंभव बातों को जोड़ देंगे तो फिर हम वैसे ही अनाथ हो गए। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपके? भाई जी, ये कोई अच्छाई बुराई निंदा प्रशंसा की बात नहीं है, किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये तो हमारी स्थिति की बात है? अब हम अपने गांव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बीमार हैं, अब हम कहाँ जाएं? कहाँ गुरु खोजते फिरें? फिर उसमें 50 शंकाएँ यहाँ वहाँ। तो जिनवाणी माता तो हमारे लिए नित्य बोधक है। प्रवचन सार में लिखा है कि जिनवाणी नित्य बोधक है। नित्य बोधक जानते हैं? आपके गुरुजी आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो एक निश्चित समय पे ही बताएंगे ना। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुबह 8:15 बजे से 9:15 बजे तक, दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक होता था, और शाम को 7 बजे से 7:45 बजे तक तत्व चर्चा। तो इन 3 टाइम में ही तो आपको वो उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटा तो नहीं आप उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वे भी हैं, उन्हें अपने आत्मा का कल्याण भी करना है, और भी हर एक को, यदि वो गृहस्थ है तो और भी उसके 2-4 के काम हो सकते हैं। अब उस सुनिश्चित समय में एक लोग बैठे होंगे 100-200 सामने, तो तुम ही तो नहीं हो वहाँ। तुम एक प्रश्न पूछोगे, वे जवाब देंगे, फिर कहेंगे तुम बोलो, फिर दूसरे से पूछेंगे कि अब तुम बोलो, तीसरे से पूछेंगे। ऐसा थोड़ी कि तुम बहस करते रहो, तुमसे वो बहस करेंगे, कि तुम क्रॉस क्वेश्चन करते रहो, हैं? फिर तो कहते हैं तुमने पूछा, हमने जवाब दे दिया, अब सोचो गंभीरता से। एक क्रॉस क्वेश्चन के नाम पर गला पकड़ना ये अच्छा नहीं है, और कोई ज्ञानी गुरु स्वीकार नहीं करेगा। क्या करोगे आप? बोल चुप रहेगा। यानी वो अपनी सज्जनता के खातर तुमको कड़े शब्दों में मना नहीं करें तो चुप तो रह सकते हैं ना। तुम पूछे जाओ, वो चुप रहेंगे, और दूसरे से कहेंगे तुम बोलो भाई। हम इतने पे भी नहीं समझोगे, फिर बोलते रहोगे, तो मैं भाई साहब दूसरे को भी पूछने दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही तो रास्ता है। तो ज्ञानी गुरु भी आपको
बहुत उपलब्ध भी हों तो एकदम सहज उपलब्ध नहीं है क्या। लेकिन शास्त्र, यदि आपको रात के 2 बजे विकल्प आया तो गुरुजी को फ़ोन करेंगे तो क्या होगा? गुरुजी सबसे ये बोलेंगे घड़ी देखो पहले बेटा। आपका प्रश्न बाद में सुनेंगे, पहले कहेंगे घड़ी देखो, और आप घड़ी देख के बताएंगे तो कहेंगे ये समय पूछने का है, तुम में इतनी अकल नहीं है ही ना। इतना कड़क तो बोल सकते हैं ना गुरुजी, आखिर तुम्हारे गुरुजी हैं। तुम्हें मर्यादा सिखाना भी तो उनका काम है। तुम किसी बड़े व्यापारी को भी रात के 2 बजे फ़ोन करके देखना, नहीं करते हो ना। कोई भी ऐसे ज़रूरी काम होता है तो मैं कहता हूँ इन बच्चों से कि उन्हें फ़ोन लगा दो कि दादा 11 बज गए, अभी कैसे लगा सकते हैं, कल देखेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम लेना, 11 हो 12 हो चलेगा। अभय को लगाना है, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों अभी लगा सकता हूँ ना। तो कहेंगे नहीं दादा वो आप तो ठीक कहते हैं, वे आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तो भी आज की सभ्यता का तकादा नहीं है कि हम इस समय जा कर के फ़ोन करें। तो मेरे कहने का मतलब है सहज उपलब्ध नहीं है। अब रात्रि के 2 बजे आपको विकल्प आया और ये आया है कि ये प्रवचन सार की 63 गाथा से और 79 गाथा तक देखना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने कहा था। तो उठाओ निकालो 63वीं गाथा और 79वीं गाथा तक पढ़ो आनंद से, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी। तो सदा उपलब्ध हैं कि नहीं, लेकिन कब और किसको बोलो। मैंने कहा देखो अभी समय सार सबके बहुत बढ़िया आया है तो अभी ले लेना, फिर नहीं मिलेगा सहज बाद में। है हमारे यहाँ तो है कि तुम्हारे यहाँ है ना, हाँ मंदिर में है। और मंदिर में होना इनके यहाँ हो गया है? फिर वो तो वैसे ही हो गया ना कि जब तुम मंदिर जाओगे जभी तो उपलब्ध होगा ना संजय जी। अरे हम मंदिर की नहीं कह रहे, मंदिर में है तो बहुत बढ़िया। मंदिर में कितना है, एक से काम चलता है। तुम स्वाध्याय कर रहे हो और दूसरा आ गया और उसे भी समय सार ही पढ़ना है तो क्या करोगे? 10 प्रति होनी चाहिए ना, क्यों बोलो। तो घर में क्या? हाँ है, घर में है, हमारी पत्नी के पास है, तुम्हारे पास तो नहीं है ना, तो एक तुम भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पत्नी की चप्पलों से तुम काम चला लेते हो हैं? कितने जोड़ हैं पत्नी के पास चप्पलें? 2 दर्जन के 3 दर्जन? 1-2 दर्जन तो तुम्हारी भी होंगी, वो सब चलती हैं एक दर्जनों में, और समय सार पूरे घर में एक है। अभी तुम्हें विकल्प आया रात्रि के 2 बजे और वो बेटे बहू के कमरे में हुआ वो समय सार, तो 2 बजे जाके बेटे बहू को जगाओगे कि मुझे समय सार चाहिए? बोलो कि आप कहना क्या चाहते हैं? प्रत्येक कमरे में होना चाहिए ना। बेटे बहू को इच्छा हो पढ़ने की तो वे तुम्हें रात के 2 बजे जगाएंगे? क्या कहना चाहते हैं आप कि हर कमरे में एक समय सार होना चाहिए कि नहीं? हर कमरे में 2 होना चाहिए, क्योंकि पत्नी पढ़ेगी और तभी तुम्हें स्वाध्याय करना है। तो क्या करोगे? पत्नी के बगल में ऐसा ऐसा करके देखोगे, क्या करोगे? बोलो। फिर वो जो पेज पढ़ रही होगी वही पेज तुम्हें नहीं पढ़ना होगा तो? जैसे हमारे कपड़े हर एक के अलग अलग होते हैं, अब तो साबुन भी अलग अलग होती है बाथरूम में, पति की अलग और पत्नी की अलग। पति की साबुन से पत्नी नहीं नहाती और पत्नी की साबुन से पति नहीं नहाता है? और शास्त्र एक है? कपड़े अलग अलग। अब तो कमरा अलग अलग,
हैं, सब चाहिए अलग अलग, क्योंकि वो तो भाई अब नहीं चलता है वो तो। क्यों कि उसे सोना है और मुझे पढ़ना है। वो कहती लाइट जलाओगे तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी, क्या करें? हैं, तो हम लाइट जलाएं कि नहीं जलाएं? हैं, देखिए दूसरा कमरे में चले जाओ, हो दूसरा कमरा तब तो चले जाएं। मेरे कहने का मतलब, जैसी सहजता आप सब भोगों में रखते हैं ना, ऐसी सहजता जिनवाणी में नहीं चाहिए जो हमारे लिए नित्य बोधक है। विचार करो, पहले के ज़माने में जब हम बच्चे थे तब की बात कहता हूँ, घर में मुझे माता बहन पूरी थाली लगा के ले आती थी, खासकर खंडेल वालों में पूरी थाली लगा के ले आए, दाल साग मर्च पापड़ वापड़ जो भी रखना है, रोटी रख के लाके हमारे सामने रख देती थी। हम उसमें चुनाव नहीं करते थे। क्यों? वो जो उसने लाके परोस के ले आई तो हम चुपचाप उसे खा लेते थे। फिर कुछ कम रहा तो वो पत्नी ही आकर के बिना ही कहे परोस देती थी। अब हमने कहा नहीं, अब डाइनिंग टेबल आ गई है, अब हम बैठ गए हैं और सब सामने, सब चीज़ें, सारा रसोई में तुम्हारे में है ना जो माल, वो सब हमारे सामने रख, मन का तुम वहाँ रख लो और हमारे लिए वो इतना दे दो, बस खत्म। जो चीज़ तुम देना भूल गई तो बस रह ही गया वो, नहीं यहाँ रखो सब, और हम अपने हाथ से लेंगे। ये नहीं समझना कि ये कह रहे कि अभी अब उनने कह दी तुम अपने हाथ से ले लो। हम कहते हम अपने हाथ से लेंगे, जो चाहिए हो उतनी। वो बफे मफे चल गया है ना, उसमें भी आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप ले लो, कोई परोसेगा नहीं आपको। अच्छा, और वो जो डाइनिंग टेबल है ना, उस पर जो नमकीनों की, ये तुम्हारा है ना गुजराती में कितनी कितनी तरह का वो होता है ना, उतने पारदर्शी कांच के डब्बे होने चाहिए, क्योंकि हम खोल खोल के देखें कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। 6 डब्बे रख दिए तुमने, हमें पता ही नहीं चलता इनमें क्या है। तो 6 में पारदर्शी हमें बराबर दिखना चाहिए किसमें क्या है, फिर हम अपने हाथ से जो हमें चाहिए होगा वो लेंगे। क्या कितनी अधिक सुविधा चाहिए हमें, बोलो। हमें किसी से मांगना नहीं पड़े, हमें कहीं खोल के देखना नहीं पड़े, कोई तकलीफ़ नहीं हो। ये जो तुम्हारी सामग्री, सारी भोग सामग्री तुमने डाइनिंग टेबल पर सजा दी है, ये क्या करती है? एक ये भोग एक छा को उत्तेजित करने के अलावा और क्या करती है, बोलो। समझ में आई ना? ये नमकीन अच्छा दिखता है, थोड़ा चक्के देख लूँ, ये मिठाई अच्छी दिखती है, ये देख लूँ। ये सब चीज़ें हम भोग सामग्री को गुप्त रखते थे और गुप्त ही भोगते थे। भोजन भी हम दूसरों के सामने करना पसंद नहीं करते थे, अकेले में एकांत में ही पसंद करते थे, है ना। अब आज हमें बिल्कुल सबके सामने सब चीज़ चाहिए, अपने हाथ से हम उठाएंगे, पूरी आज़ादी चाहिए। कोई ये नहीं कहे कि ये नहीं है, क्योंकि वो पत्नी से हम मिठाई मांगेंगे कि तुम्हें डायबिटीज़ है, मिठाई नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठो खाने का। कि नमक कम है आज, तुम्हें मालूम नहीं है ब्लड प्रेशर आज तुम्हारा बढ़ गया है। अभी ये पत्नी खाना ही नहीं देती है, क्या करें। सब सामने नमक रखा हो, मिठाई रखा हो, तो पत्नी से पूछना तो नहीं पड़े कि वो देख लेगा तो मानेंगी नहीं, कि जब वो अंदर जाए ना रसोई में तब उठा लेना। ऐसे ऐसे होशियार लोग हैं कि नहीं। मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि हमने भोग सामग्री को कितना सहज उपलब्ध किया है कि नहीं किया है। तो हमारी ज्ञान सामग्री भी हमें वैसी ही सहज उपलब्ध रहना चाहिए कि नहीं। हम पढ़ रहे हैं, रात्रि में स्वाध्याय करना है, तो ऐसा हाथ करें तो समय सार उठा लें,
ऐसा करें तो मोक्ष महाप्रकाशक उठा लें, चाहें तो वहीं का वहीं रख दें। आप कहोगे उतर के नहीं सकते, वहाँ अलवारी हो, वहाँ से नहीं ला सकते हो। बेटा तुम हमारी उम्र पे आ जाओगे जब पता चलेगा कि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। कई दिन ऐसे भी आते हैं, मुझे अपने इन विद्यार्थियों को रखना पड़ता है कि क्या करेगा जी आपके पास बैठ करके, कि मैं कहूँगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठा तो उठाएगा, फिर क्या करेगा, कहूँगा कि पेज नंबर 32 निकाल तो निकालेगा, फिर मैं कहूँगा 10वीं लाइन पढ़ तो ये पढ़ के सुनाएगा मुझे। इतना तुम्हें सब याद है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32वां पेज 10वीं लाइन, क्यों? अरे जिंदगी भर क्या किया, घास थोड़ी काटी है, हैं? ये निकाल के देगा। इसके लिए मुझे एक सहायक चाहिए, हैं? कि मैं अपनी किताब उठा के पढ़ नहीं सकता हूँ। यदि आपकी वो आपका आयु कर्म हुआ तो आपको भी वो दिन देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिले। तो हमारे लिए जैसी वो भोग सामग्री सहज उपलब्ध है ना, कि हम ऐसा हाथ डालें तो नमकीन और ऐसा हाथ डालें तो मीठा, फटाफट, ऐसा मुड़ना नहीं पड़े, ऐसा ही सब सामने एकदम आ जाए। क्यों? भोग सामग्री तो हमने ऐसी तरह से जुटाई है। और ज्ञान सामग्री के लिए एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, वो भी मंदिर जी में। तुमने देखा है? हमने तो कभी खोल के देखा ही नहीं, तो क्या पता वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है कुछ और है। चलो हमें बताओ। तो वहाँ गए तो वो मोक्ष शास्त्र था, उनने उठा के बताया ये ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये तो मोक्ष शास्त्र है, इतना ही पता नहीं है, होश नहीं है, बेहोश हो गए, कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, ये भम मुफ्त में ही जाने वाला है, समझ लो। यदि ऐसी पोजीशन रही तो ये मनुष्य भम मुफ्त में ही जाने वाला है। जिनवाणी को प्रवचन सार में नित्य बोधक कहा है। नित्य बोधक माने तुम्हें सहज उपलब्ध होना चाहिए। तो हमें अपने घरों में जिनवाणी को हर एक आदमी के लिए एक सहज उपलब्ध कराना चाहिए ना। सब किताबें 10-10 नहीं रखो, तो जो महत्वपूर्ण किताब है, क्यों, वो तो समय सार तो 4 रख सकते हो, प्रवचन सार तो 5 रख सकते हो कि नहीं। 4 यदि हो घर में आदमी, 5 आदमी हैं घर में, क्यों, लड़का बहू और सास और ससुर, यदि 4 आदमी हैं तो 4 चाहिए कि नहीं चाहिए। देख लेना किन किन के घर में है ना। सब बंद कर दो, बहुत हो गए, अब घरों में जगह नहीं है ये रखने की। अब ये शास्त्र अभी ज़्यादा आप ये नहीं करना, ऐसा बोलने वाले मोक्ष। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे सामने ऐसा कहा तो मैंने भरी सभा में ऐसी खबर ली उसकी कि बेटा तुझे जिनवाणी भारभूत लगने के लग गई। पंडित जी हमारे पापा गुजर गए, 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल हो गए? हाँ। अब उनके शास्त्र बहुत पढ़े हैं, सारा कमरा घेर रखा है। अब जब थे तब तो घेरे ही रहते थे, क्योंकि उन्हें उसी कमरे में रहना था। अब वो एक कमरा बेकार हो गया। अब इनका क्या करें हम? आप कहो तो हम आपके यहाँ पहुँचा दें। हमारे यहाँ तो मंदिर में सैकड़ों लोग ऐसे शास्त्र रख जाते हैं सामने। हमने एक विक्रेता ऐसा बुक स्टॉल लगा रखा फ्री का, कि जिसको रखना हो रख जाओ और जिसको लेना हो ले जाओ, चाहे जो किताबें। और हम अपनी किताबें भी रख देते हैं, और वो आने वाली किताबें भी रखी रहती हैं। तो देने वाले दे जाते हैं और लेने वाले ले जाते हैं। बोले आपके यहाँ पहुँचा दें? मैंने कहा ज़रूर पहुँचा देना। साथ में वो अलमारी भी पहुँचा देना जिसमें वे रखे हैं, और एक कमरा भी बनवा देना हमारे यहाँ कि जिसमें हम वो अलमारी रखें। क्यों? और संभालने के लिए एक लाइब्रेरियन रखेंगे तो उसका 10,000 रुपये महीना भी आपको देना पड़ेगा।
क्योंकि आपकी किताबें हम संभालेंगे ना। आपको घर संभालना पड़ता है। क्यों? जयपुर में जो घर है ना तुम्हारा संजय भाई, तो उसे संभालने के लिए कोई आदमी रखा? वो 10,000 से कम में मिल गया? रखते हैं कि नहीं सब? नहीं मोटा नहीं, तुम 12 महीना रखते हो यहाँ देवलाली में आदमी। बोले क्या करें, जब आए तो कम से कम साफ तो कमरा मिले, नहीं 3 दिन तक सफाई करते रहे, चौथे दिन चले जाएं घर वापस। तो कमरा संभालने के लिए चाहिए, और सब आटा दाल संभालने के लिए आदमी चाहिए, और सास संभालने के लिए नहीं चाहिए। मैंने कहा बाप का दिया सोना पुसाता है, चांदी पुसाती है, जवाहरात पुसाता है, अच्छे हों तो कपड़े भी पुसाते हैं। क्यों? और ये शास्त्र जी ऐसे हो गए कि अब हम इनका क्या करें। मैंने कहा भैया एक कोने में पड़े रहने दो, पिताजी के कमरे में ये समझ लो कि पिताजी अभी जिंदा ही हैं, एक कमरा उनके लिए रहने दो, क्या दिक्कत, क्या फ़र्क पड़ता है? 8 बेडरूम का घर है ना तुम्हारा, एक बेडरूम चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फिर क्या करेंगे, क्या आएंगे क्या काम? मैंने कहा जब तुम पिताजी की उम्र पे पहुँचो और भाग्य से तुम्हें स्वाध्याय करने का रुचि पैदा होए, तो फिर ये शास्त्र तुम चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। एक एक शास्त्र जो अभी तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है ना, 2 रुपये में मिल रहा है, फिर 100 रुपये में चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ये किताबें भी अनुपलब्ध हो जाती हैं ना, आपको पता नहीं है, तब इनकी 100 गुनी कीमत हो जाती है। और कोई नहीं देता है, आपको चाहिए हो वो एक किताब, तो वो एक किताब नहीं मिलती है तो पड़े रहने दो घर के एक कोने में। ये जिनवाणी भी सहज उपलब्ध रहने दो। सदगुरुओं का समागम यदि होता है, कोई भी एक बच्चा हमारे यहाँ से शास्त्री होके आया है, स्वाध्याय करके विद्वान तैयार हुआ है, आपके पड़ोस में रहता है तो रहने दो, उसे मत जाने दो। कोई तकलीफ हो तो तुम उसकी दूर करो, उसे अपने घर में बसाना हो ना, तो जो जिस किराए पे वो रहता है ना दूसरी जगह, आधे किराए पे उससे अच्छी जगह तुम अपने घर में दो, तो वो तुम्हारे घर में रहेगा, तो 2 बातें धर्म की तुम्हें सिखाएगा। चाहोगे तो सत समागम तुम अपने आप इकट्ठा कर सकते हो कि नहीं? जिनवाणी अपने पास इकट्ठी कर सकते हो कि नहीं? अनंत भगवान तो नहीं मिलेंगे। हर एक आदमी श्री मंदिर परमात्मा के पास तो नहीं पहुंचता है। अब कहते कुंद कुंद पहुंच गए थे, कहते लोग कहते हैं पूज्यपाद भी पहुंच गए थे, फिर उस पर भी लोग झगड़ते हैं कि नहीं पहुंचे थे, कि पहुंचे थे, कि नहीं पहुंचे थे, कि पहुंचे थे। हैं? हम और आप तो नहीं पहुंचने वाले हैं, घबराना नहीं, ज़रूरत भी नहीं है ना। हमारे पास जिनवाणी माता है ना, वे कुंद कुंद जो वहाँ जाके आए थे, उन्हीं की लिखी हुई जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है ना। लेकिन बताने वाला गुरु नहीं है। अरे हमारे पास भी दिमाग है ना। जब गुरुदेव को किसी ने नहीं बताया था और उनने समझ लिया था, तो हम कोई ऐसे थोड़ी हैं, यदि हमें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे और एक भवों में ऐसा मनुष्य में मुफ्त में ही खो देंगे, ऐसा नहीं है। आप सब में ये ताकत है, लेकिन पूरी शक्ति से लगना चाहिए। समझ में आया क्या? आप सब में ये ताकत है कि जो गुरुदेव श्री ने हमारे में निकाला वो हम भी निकाल सकते हैं। ऐसा गुरुदेव श्री का इसमें कोई अपमान नहीं है। हम ऐसे कहें कि भैया कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, अकेला उनने ही निकाला, तो हम कहना आदिनाथ को केवल ज्ञान था और कोई को नहीं हो सकता, और कोई को आदित्यनाथ को नहीं, कोई किसी को नहीं, किसी को, फिर वो आदिनाथ का अपमान हो जाएगा क्या? है? अजितनाथ को भी केवल ज्ञान, संभवनाथ को भी केवल ज्ञान, 24 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान, सब गणधरों को केवल ज्ञान, क्यों? और फिर साधारण मुनियों को भी केवल ज्ञान। तुम तो केवल ज्ञान को बिल्कुल सस्ता कर दिया, टमाटर जैसा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो सम्यक दर्शन को बिल्कुल महंगा करेंगे, कोई को नहीं, बस अकेले एक को होगा बस। अरे भाई एक को होगा तो वो एक तुम भी तो हो सकते हो, हैं? वो एक तुम भी तो हो सकते हो। जब जुलूस निकलता है और हम ऐसे पैसे फेंक देते हैं ना, कभी कभी फेंकते हैं ना, हैं? तो भाई वो पैसा कब फेंकेंगे कि क्यों कि मैं बीन लूँ? तो तू बीनने वाला बनना चाहता है
कि फेंकने वाला। बोल तुझे क्या बनना चाहिए? तेरा सौभाग्य काय में है, फेंकने में कि बीनने में? शास्त्रों की आधी कीमत कब होगी? मेरे से लोग आगे पूछते हैं। मैंने कहा भैया जब तुम करोगे तब होगी। हमें 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 करना नहीं है, करना नहीं है। हमें तो फिर तुम्हें क्या करना? जब तुम्हें नहीं करना है तो काय को आए हमारे पास? बोले कि यदि कीमत आधी हो गए तो एक समय सार मैं भी खरीद लूँ। खरीदने वाले बनना है, तुम्हें चाहिए है। और जब तक वह कीमत आधी भई तब तक सब समय सार बिक गए तो फिर तुम जाओगे लेने, तब तक वहाँ ख़त्म हो गए होंगे। तो क्या है, हम दूसरे शिविर में आएंगे, फिर अगली साल खरीद लेंगे। बाहर है, बहुत धैर्य है। उसे समय सार पढ़ना है, और यदि नहीं मिले आधी कीमत में तो फिर अगले शिविर में खरीदेगा और फिर पढ़ेगा। जो सिनेमा आता है कोई नया, तो सबसे पहले देखने जाते हो ना, पहले शो में तिगुने पैसे दे करके। कोई भी चीज़ बाजार में, फ़ोन आता है वो कोई कैसे कैसे टाइप की, तो सबसे पहले मुझे चाहिए अलग टाइप का फ़ोन। 10 फ़ोन रखे हैं, फिर और वो चाहिए नया, सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए। और इसको सबसे अंत में बचा रहेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा बेटा अभी समय सार है ना, आधी कीमत में है, और जब हम जाने लगेंगे तब हम चौथाई में कर देंगे कि बोझा कहाँ ले जाएं। अच्छा कर दोगे कि हाँ, तो मैं तभी लूँगा, तभी लूँगा, तभी लूँगा, हैं? और तुम चिंता मत करो, फिर अगले शिविर में भी लाएंगे, नहीं मिले तो अगले शिविर में लेना। ऐसे लक्षणों से कभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति तुम नहीं कर सकते हो। तो जिनवाणी भी हमें सम्मान दर्शन में निमित्त हो सकती है। माने जिनवाणी के माध्यम से और गुरु के माध्यम से। गुरु का अर्थ समझ में आया? कौन गुरु? ज्ञानी गुरु। ज्ञानी गुरु माने कौन गुरु? कि जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। वो मुनिराज हो तो बहुत ही बढ़िया है, यदि गृहस्थ है तो भी बढ़िया है। हमें वो ज्ञान वाली शर्त अनिवार्य होना चाहिए। अष्टशास्त्री हम पढ़ते थे न्याय तीर्थ में, लेकिन जो हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे उनसे अच्छी एक ब्राह्मण पंडित था वहीं पर, जगन्नाथ शास्त्री, वो उनसे अच्छी पढ़ाते थे मुरैना में। आप समझ आई ना? तो हमने आज की परीक्षा देने जाते थे तो वहाँ हम उनके पास जाते थे, अपने विद्यालय में छिप के जाते थे, क्योंकि हमारे गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। और जगन्नाथ शास्त्री के घर जाते थे, और बेचारे हमें जगन्नाथ शास्त्री हमें पढ़ाते थे कि हम जो प्रकरण, ये प्रकरण बता दो। तो वो जैनी हमारे विद्वान से बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उनके पास जाते थे ना। क्यों? तुम्हें व्याकरण पढ़ाने वाला कोई अच्छा गुरु मिले हैं, कोई शर्मा वर्मा, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? आत्मा के मामले में शर्मा वर्मा नहीं चलेगा, आत्मज्ञ चलेगा। भाई जो विषय तुम्हें समझना है उसका जानकार चाहिए ना। ये गुरु की ये परिभाषा होनी चाहिए कि नहीं, जो जिस गुरु से हमें समझने के लिए जाना है। और यदि तुम्हें आहार देना हो तो नग्न दिगंबर बीतरागी मुनिराज हैं, वे सच्चे गुरु हैं, आए तुम्हारे घर के सामने तो पढ़ खाना और अच्छी तरह से आहार देना। यदि लेकिन वो नहीं जानते हैं उस विषय को, तो वे तुम्हारे उस काम नहीं आएंगे। तुम कहो हम उनसे समझ लेंगे, तो वे जो समझाएंगे वो तुम्हारे, हमें नहीं समझना है। हमें तो वो आत्मा समझना है जिसका अनुभव हम करेंगे। तो पहले तो वो देवसाज गुरु के माध्यम से, समझा ना, मैंने इसमें ये पंक्तियाँ लिखी हैं, पढ़े ना, उनसे हमें अपनी बात बनानी है। कौन सी? कर्मी नियमित पर्याय में है ना। पहले शुरू के 2 छंद पढ़े, शुरू के 2 छंद मेरे ख्याल से इसी में है, दिखता। हाँ हाँ यही है, तीसरे छंद में है। पढ़ो, पहले दूसरे छंद से पढ़ो। हाँ
अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिन वाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। हमें अपनी बात बनानी है ना, हमें आत्मा का अनुभव करना है ना, तो हमारी बात इनके सहयोग से बनेगी। जरा दूसरे छंद से पढ़ो ना। स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन, अजय अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। बस पंच परमेश्वरी तक ही लाए बंधन करने में, यानी बंधन करने में हमने वो नहीं खोजा कि जो हमें समझा देगा। यहाँ हम इसमें जो देवसाय गुरु को लाए, क्या लिखा ना चौथी पंक्ति, बंधन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। उन्हें तो हम भगवान कह रहे हैं। हाँ। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिन वाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी, वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर करता हूँ, जैसा जो कुछ जाना मैंने उसकी चर्चा करता हूँ। तो ये समझे ना, इन देवसाज गुरु के माध्यम से हमको ये बात है। क्यों अभी वो कहते हैं पहले क्या करना, पहले क्या करना, ये बता रहा ना हम, केवल सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। तो कहते क्या करें, पहले क्या करें, बाद में क्या करें। तो कहते पहले ये तत्व का निर्णय करो। इसमें तुम करो भी, बोलो भी। गुरुजी से नहीं बोलोगे तो पूछोगे कैसे हैं, और खूब सोचो भी। और जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक बराबर करो, बोलो और सोचो। समझ में आया? और फिर जब तुम्हारा निर्णय तुम समझ लोगे एकदम सही पक्का हो गया, जल्दी मत करो। नहीं, हम तो सब काम एक साथ ही करेंगे, समझते भी जाएंगे और अंदर में आत्मा में भी चले जाएंगे। पहले आत्मा समझ लो ना, इतनी जल्दी क्यों करते हो? जिस आत्मा में जाना है तो पहले से समझ तो लो कि ठीक है, बाकी का कल समझ लेंगे। थोड़ा आज चले जाएंगे, यहाँ तक आज चले जाएंगे, जहाँ तक आज समझा है तो बाकी का कल समझ लें। ऐसा नहीं होगा, समझना पहले पड़ेगा, समझे ना? फिर अंतर में हो जाना पड़ेगा। फिर वे कहेंगे करना बंद करो, बोलना बंद करो, चुप रहो, सोचना बंद करो। अब बोले नहीं, सोचे नहीं, ये नहीं करें तो क्या करें? तो कहते जानो, कि जानने के लिए क्यों कह रहे? जब तुमने करना, बोलना और सोचना मना किया तो जानने का भी मना कर दो, झगड़ा खत्म। कि नहीं, जानना तो अपना स्वभाव है, करना अपना स्वभाव नहीं है, बोलना अपना स्वभाव नहीं है, भाषा वर्णना का काम है। और सोचना भी अपना स्वभाव नहीं है, मनोवर्णना का काम है। एक मेरे पास प्रश्न आया है कहीं बाहर से कि आपने सोचना मनोवर्णना का काम बताया, ये क्या चक्कर है? उनको पता ही नहीं होगा बेचारों को। कोई बड़ा नाम था ना परमात्मा, किसने पूछा था अभी क्या करना नाम का, भूल गए तो भूल जाओ। तो वो उन्हें पूछा क्या ये कैसे कहते हैं? एक मनो, जैसे जब पुद्गल की 23 प्रकार के होते हैं, जानते हो? 23 प्रकार के पुद्गलों में एक तो है अणु,
वो तो प्योर शुद्ध पुद्गल है। और 22 होती हैं बरगणाएँ। वो 22 बरगणाओं में 5 बरगणाओं का जीव के साथ संबंध होता है। आहार बरगणा से जो औदारिक शरीर बनता है, वैक्रियक शरीर बनता है। कारमाण बरगणा से कारमाण शरीर बनता है। तेजस बरगणा से तेजस शरीर बनता है। भाषा बरगणा से भाषा बनती है। और मनोबरगणा से इधर एक कमर आकार का बनता है, वो मनोबरगणा से बना होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए वो देखने में नहीं आता, डॉक्टरों को ऑपरेशन करने पर भी मिलता नहीं है, लेकिन होता है। वो मनोबरगणाओं का बना हुआ होता है, सोचने में वो निमित्त होता है, इसलिए वो मनोबरगणा का काम है। अभी सुन रहे होंगे वो भाई साहब, उन्होंने कहा मैं रोज ही ना सुनता हूँ आपका प्रवचन, तो उन्हें भी जवाब मिल जाएगा। ख्याल में है ना कि ऐसी एक मनोबरगणा होती है, उसका मन बना होता है और उस वो निमित्त होता है। इसलिए ये काम तुमसे बंद करने के लिए कह रहे, क्योंकि ये पराधीन काम है। ये आहार बरगणा, भाषा बरगणा और मनोबरगणा के काम हैं। आत्मा और जानना आत्मा का काम है प्योर, किसी कोई पराधीनता नहीं है। तो हमने तुम्हें जानो कही थी, तो वो जानो कही, अच्छा, आज हम सब काम छोड़ के अब जानने में लगेंगे। और जानने की फिर सारी तैयारी शुरू हो गई, धमाधम फिर शुरू हो गई। अरे इससे तो तुम्हें बचाना था, ये धमाधम से। तो फिर क्या कहा, बोलो निकालो, जानो जानो नहीं क्या है? हाँ? हाँ? समझ में आया ना कि जानो तो, लेकिन जानने का टेंशन मत पालो, जानने का बोझा अपने माथे पे मत रखो। हाँ? जानने का बोझा अपने पे मत रखो। हाँ। यही है ध्यान, यही है योग। तत्व चिंतन में है पेज नंबर 26, छंद नंबर 7। स्वयं को जानो जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत रखो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जावो तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा अरे अनंत अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। आपने ध्यान दिया हो तो बार बार जानने की बात कही, और जानने का टेंशन मत रखो, तनाव मत रखो, भार मत रखो,
बोझा मत रखो, प्रयत्न मत करो, ये सब बारी चीज़ों का निषेध किया। और हरेक के साथ हमने तुम्हें इनसे यत्न करने को मना किया, भार रखने को मना किया, इसका तनाव रखने को मना किया, तो तुमने जानना ही बंद कर दिया। तो इसलिए जितनी बार ये कहा कि ये मत रखो, उतनी बार ही ये लिखा कि जानना बंद मत कर देना, जानते रहना। फिर पढ़ो उन छंदों को, अब ध्यान से सुनना। स्वयं को जानो, जानो नहीं जानना, होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार। उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, सहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा रे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काले अनंत। अनंत काल तक अनंत आप आनंद का उपभोग करना है, तो जानना बंद मत कर देना। तो हम कहते जानना तो रखना, तो वो जानने का तनाव रखता है, जानने का भार अपने माथे पे ढोने को रखता है। तो कहते नहीं, ये तनाव मत करो लेकिन जानना बंद मत करना, भार मत रखो लेकिन जानना बंद मत करना, सहज जानना होने दो। क्योंकि जानना तो स्वभाव है, वो तो सहज होगा ही। तुम उसकी चिंता मत करो कि यदि हम जानेंगे नहीं तो फिर जानना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है ना। अग्नि का स्वभाव जलना है, गरमाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो मर ही जाएगी, माने आग ही नहीं रहेगी। आग को आग रहना है तो गर्म रहना पड़ेगा। आत्मा को जिंदा रहना है तो जानने का काम कभी बंद नहीं होगा। अब जाने, किसको जानेंगे? अपने आत्मा को जाने, सबसे बढ़िया बात है। अब यहाँ तो कोई झगड़ा है ही नहीं, फिर कहते कि अपना आत्मा जानने में नहीं आए और कदाचित दूसरे चीज़ें जानने में आ जाएं, तो घबराओ मत, उससे पाप लगने वाला नहीं है, उससे कर्म बंधने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अकेला अपने ही आत्मा को जानना स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा को भी जानना स्वभाव है और पर को जानना भी स्वभाव है। और वास्तव में तो सुपर प्रकाशक स्वभाव है। सुपर प्रकाश, क्या फ़र्क है दोनों में? अपना जानना भी स्वभाव है, पर का जानना भी स्वभाव है, और ये नहीं सुपर, दोनों को जानना स्वभाव है। क्या फ़र्क है इसमें? ये फ़र्क है हम जब अपने को जानेंगे, जब पर को नहीं जानेंगे, जब पर को नहीं जानेंगे, जब अपने को नहीं जानेंगे। ये जो हमने एक बीमारी नई खड़ी करी,
इसका निषेध है स्वपर प्रकाशक। हमको लगता है पर को जानेंगे तो अपना आत्मा जानने से रह जाएगा, इसलिए पर को मत जानो, हैं? अपने आत्मा को जाने तो पर जानने में रह जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान आत्मा में केवल ज्ञान होने पर तो है ही कि वो दोनों को एक साथ जान सकता है, लेकिन अपनी अवस्था में भी दोनों को एक साथ जानना स्वभाव है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक ज्ञान होता है लब्धि ज्ञान और एक होता है उपयोग। जैसे हमें 5 भाषाओं का ज्ञान है, हम हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, समझ लो मराठी जानते हैं, 5 भाषाएं हम जानते हैं। तो जब एक भाषा बोलते हैं तो 4 भाषाएं भूल जाते हैं, उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है कि हम में रहता है। तो प्रकट रहता है कि शक्ति रूप रहता है। भाई साहब, लोग शक्ति रूप तो केवल ज्ञान है हम में, सारे लोकालोक को जानने का है ताकत हमारी शक्ति रूप। तो ये तो जो लब्धि ज्ञान है तो प्रगट पर्याय का नाम है। वो हमारे क्षयोपशम में लब्धि उपयोग क्षयोपशम का लक्षण है जे, ये उसमें ये निरंतर वो भाषा का ज्ञान भी रहता है। जब हम वाटर बोलते हैं तो हम पानी मंगा रहे हैं, ये हमारे ज्ञान में अंदर में रहता है। वो ज्ञान में रहना, इसलिए दोनों एक स्वा, यदि अंदर में हम जानेंगे तो पर ज्ञान आत्मा में अंदर रहेगा, पर को जानेंगे तो आत्मा जानने में आएगा, तो दोनों ही जानने में आ रहे हैं ना। वो तो मुख्य गुण की बात है बस, क्योंकि बोलना एक साथ नहीं होता है खासकर, इसलिए हमें गौण करते हैं कि इसको गौण किया, इसको मुख्य किया, वो तो अभाव हो जाता है। केवल ज्ञान का तो अभी अपन में अभाव है, शक्ति है वो केवल ज्ञानी होने की, हैं? लेकिन ये क्षयोपशम ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में और उपयोग में, ये लब्धि ज्ञान हमेशा प्रकट पर्याय में रहता है, पर वो सामने नहीं आता है, गौण होता है। और गौण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ जल्दी, एक लाइन में है, बहुत लिखा है, वो गौण किसे कहते हैं? फटाफट, एक ही हाथ नहीं उठता है कि 2-2 जन एक ही क्लास में चला रहे होते। उसके बारे में चुप रहना, इसका नाम गुण है। देखा ना, चुप्पी, गुणता का अर्थ चुप्पी है, बस चुप रहना। अभी हम ये कह रहे हैं, ये समझा रहे, आप समझे ना, तो हम ये उसके बारे में क्या नहीं करें। क्यों साहब, फिर रात्रि में भोजन करना चाहिए कि नहीं? क्या नहीं, कौन कहता करना चाहिए? तो आप कहते तो हो ही नहीं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, हम तो 15 दिन से सुन रहे। अरे हम कहते नहीं हैं तो हम मानते नहीं हैं, तो सब सारी चीज़ें हम एक साथ कह दें। जब वो कहेंगे तब ये नहीं कहेंगे, जब ये कहेंगे तब वो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये कहाँ होता? तो अभी हम रात्रि भोजन के बारे में चुप हैं, माने गौण किया है हमने उसे। यही तो हम तो कहते हैं तुम चुप रहते हो, इसका मतलब तुम्हारे पेट में पाप है, माने तुम जानने की बात मना करते हो, तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करो ये कहना इष्ट नहीं है। ऐसा आरोप लगाता है हमसे कि कौन कहते हैं भैया, महाराज आते हैं तो हमेशा कहते हैं। तो भाई हमेशा कहते हैं तो तुमने समझ लिया ना, और जे हम जो कह रहे हैं वो महाराज नहीं कहते हैं, वो हम कह रहे, तो 2 ही बातें आ जाएंगी तुम्हारी समझ में। वो जो बात महाराज कहते हैं भाई हम कहें हैं, तो फिर तुम्हारा ने ये बात कौन कहेगा बताओ? ये बात कहने के लिए कोई महाराज तैयार हो तो हम वो कहने लग जाएंगे, ये महाराज को सौंप देंगे, लेकिन कोई कहता ही नहीं है। तो हम क्या करें? हम इसलिए कहते हैं हम गांव-गांव में कहेंगे, हम सोते में कहेंगे, सपने में कहेंगे। आप हंस रहे हो, सचमुच कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने ये व्याख्यान, यही नहीं सब व्याख्यान जो मैं बोलता हूँ, कई दफ़े सपने में किए हैं, पूरा आदि से अंत तक, समझे ना। और जब मैं ऑपरेशन हुआ था मेरा, और मैं वेंटिलेटर पे था और 7-8 दिन तक बेहोश था बिल्कुल, तो मैं पूरा प्रवचन कर देता था बेहोशी में। तो वो डॉक्टर लोग मेरे से, जब मैं होश में आया तो बोले थे कि पंडित जी वो प्रवचन तो सुनाओ।
मैं कौन? कि रिक्शे वाला। तो मैंने कहा रिक्शे वाला तुमने कहाँ सुना? बोले आपने सुनाया हमें बेहोशी में। बेहोशी में पूरा प्रवचन डॉक्टरों को सुना दिया। उसकी हमें किताब दो। तो मैंने किताबें लाके दी, मंगा के दी। तो बोले किताबें पढ़ने का समय किसके पास है, तुम तो हमें कैसेट मंगा दो, तो हम अपनी कैसेट गाड़ी में लगा लिया करेंगे और सुना करेंगे। ये सब दिल्ली की बात है, सच्ची। हम तो सोते में जागते में, तुम क्या समझते हो 17 दिन से एक ही बात रगड़ रहे कि सहजता सहजता सहजता। तुम्हें तो ऐसा लगता है एक घंटा रोजीना रगड़ रहे, हम तो 6-6 घंटा रोजीना रगड़ते हैं, सोते में, जगते में, नींद में और सपने में। क्या निरंतर हमें दूसरा कोई काम ही नहीं है, यही पढ़ते रहते हैं हम। अपनी लिखी किताबें अपने ही पढ़ते हैं, अपने पे रीझते रहते हैं। बस ऐसा हो सकता है? आपके बच्चे हैं ना, छोटे छोटे 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 1 वर्ष के, तो आप उन्हें देख देख के रीझती हो कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? वे हंसते हैं, खेलते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये हमारे बच्चे हैं, हम भी इनसे खेलते रहते हैं, हम भी इनसे रीझते रहते हैं। हम भी एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और फिर रीझते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं, फिर सोचते हैं कि आज तो प्रवचन में हम ये सुनाई देंगे, ये बता ही देंगे। तो एक खराब आदत है पीयूष जन्म से ही कि हम नोट वोट नहीं करते हैं, कुछ कोई पर्चा मर्चा नहीं बनाते हैं कि वो पर्चा बना के लाएं फिर देख करके वो बोलें। जो कुछ भी है सब माल इधर ही है, बस ये किताबों में है कि इधर है, तो वो हमें याद आती है। अब नहीं तो इन्हें पेज नंबर बता देवे ना, हम बता दें वो बताओ, वो जिस पंक्ति में ये लिखा है हैं, तो भोगोगे काल अनंत, वो निकालता है। हैं? मैंने इसको कह रखा है यदि मेरा सेक्रेटरी रहना है, मेरे साथ रहना है, तो बेटा सब याद रखना पड़ेगा। जब मैं कहूँगा तब निकालना पड़ेगा, और मैं कोई पेज नंबर नहीं बताऊँगा, किताब का भी नाम नहीं बताऊँगा, बस मैं तो उल्टी सीधी एक आध पंक्ति बोलूँगा। उसका यदि पंक्ति याद नहीं आएगी तो उसका भाव बोलूँगा कि जिसने ऐसा कथन किया है वो चीज़ निकाल, और जल्दी से जल्दी निकाल के देना चाहिए। क्यों ऐसे बनो? तो पागल तो हो थोड़े जिनवाणी के प्रति, इस तत्व ज्ञान के प्रति। तुम कहते हो हमारी समझ में नहीं आता, हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। कैसे नहीं होता है? इसके लिए जितना इसमें भोग देना चाहिए उतना भोग दो तो क्यों, फिर अवश्य तुम्हें इसकी उपलब्धि होगी। और आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं इस शिविर में, और निरंतर इसके का पाठ करें, समझें, विचार करें, अपने पड़ोसियों से चर्चा करें, विद्वानों से पूछना हो पूछें, फिर आपको काम कैसे नहीं होता है। अवश्य होगा, अवश्य होगा और होगा ही।